सनातन धर्म में गंगा का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इस धर्म में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। यही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में स्नान करने मात्र से ही सभी पाप धुल जाते हैं। वहीं महाकुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि महाकुंभ में मुख्य रूप से तिथि अनुसार शाही स्नान तय किए जाते हैं, जिस दौरान गंगा में स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। इस साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन गंगा की स्वच्छता और निर्मलता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम मोदी का ड्रीम मिशन, नमामि गंगे योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, 1985 में शुरू की गई गंगा एक्शन प्लान जैसी विभिन्न योजनाओं के बावजूद भी गंगा में कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से हरिद्वार तक दैवीय गुणों से भरपूर है, लेकिन हरिद्वार के बाद से ही गंगा की अविरलता और निर्मलता में काफी बदलाव आया है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से मानव ने गंगा को प्रदूषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सुनिए गंगा विचार मंच के प्रदेश संयोजक लोकेंद्र बिष्ट का क्या कहना है इस पर। पूरी चर्चा हो रही पूरी दुनिया में, देश में, कि गंगा जी प्रदूषित हो गई है, तो कहीं कहीं पे इसका जल आचमन लायक नहीं है। लेकिन गंगा जी अगर गौमुख से जब अवतरित होती है तो मुझे लगता है कि हरिद्वार तक गंगा जी में वो दैवीय गुण मौजूद हैं जो गौमुख में वही हरिद्वार में है। हरिद्वार से आगे गंगा जी प्रदूषित हुई है। हम लोगों के मानवीय गतिविधियों के चलते गंगा प्रदूषित हुई है और हमारी सरकारें की कोशिश है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जाए। अनुमान के अनुसार जो सर्वे हुआ है तो गंगा जी में प्रतिदिन गौमुख से लेके और गंगा सागर तक करीबन 30 से 40 लाख लोग नित्य स्नान करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, अपने पापों की मुक्ति के लिए इसमें स्नान करते हैं। तो ये कारण ये भी है कि गंगा जी प्रदूषित हो रही। दूसरा कारण यह है कि जो तमाम उद्योग धंधे जो गंगा के किनारे स्थापित हैं, जो तमाम छोटे बड़े शहर गंगा के किनारे स्थित हैं, इन सब का कूड़ा कचरा इवन सीवर तक गंगा जी में उड़ेला जा रहा है। तो गंगा जी को हम लोग, जिसको हम आस्था की नदी बोलते हैं, जिसको हमने माँ का दर्जा दे रखा है, उसी गंगा जी को हम मैला करने का भी हमारा जो एक कभी न खत्म करने वाला जो सिलसिला है वो जारी है। वहीं नदी विशेषज्ञ सुरेश कहते हैं कि पिछले कुछ सालों के भीतर राज्य और केंद्र सरकार ने गंगा नदी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन वे प्रयास सफल नहीं हो पाए। गंगा के चारों ओर तो जिस तरह का विकास चल रहा है वो बहुत ही अतिक्रमण है, उससे बहुत प्रदूषण पैदा हो रहा है और उससे जो है वो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि गंगा जल अब आने वाले समय में हमारे बीच में स्वच्छ गंगा जल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गंगा जल को स्वच्छ रहने के लिए गंगा के चारों ओर सघन वन होनी चाहिए। गंगा में किसी तरह का प्रदूषण, किसी तरह का शोषण और किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और जब गंगा मैदानों में जाती है तो वहां गंगा का जल और गंगा में आने वाला सीवर, दोनों में अंतर होना चाहिए, क्योंकि सीवर जब गंगा में मिल जाएगा तो वो फिर गंगा कहाँ बची, वो तो सीवर वाली गंगा हो गई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक कहते हैं कि गंगा नदी में गिरने वाले सभी नालों की टैपिंग की जा चुकी है। यही नहीं, गंगा के प्रदूषण की स्थिति हर महीने चेक की जा रही है। एक भी नाला ऐसा नहीं था जिन नालों पर हमने काम किया, जो टैपिंग नहीं हुई है सब पर हो गई है। और गंगा का जो प्रदूषण की स्थिति है वो लगातार हर महीने चेक होकर आती है। अच्छी स्थिति है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि लॉकडाउन में थोड़ा इन चीज़ों का और पैरामीटर्स थे वो अच्छे थे, लेकिन आज भी गंगा में पैरामीटर्स। आखिर क्या वजह है कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नदी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद भी ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं? यदि हम कारण ढूंढेंगे तो पाएंगे कि जिस जागरूकता के साथ हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के जरिए गंगा को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाने के जो सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को आचमन लायक जल भी नहीं मिलेगा।
ईटीवी भारत के लिए हरिद्वार से रोहित कुमार सोनी की रिपोर्ट।